जब सब में श्री जी हैं तो आप श्री जी के अनन्य हो, तो प्रश्न कैसे उठता आपके? प्रश्न उठा इसका मतलब संशय, संशय का मतलब अभी तुम सिद्ध पुरुष नहीं हो गए कि सब में दृष्टि डाली तो केवल भगवान दिखाई दे रहे। अभी पुरुष दिखाई दे रहा, स्त्री दिखाई दे रही, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा। तो हम पहले एक किसी भगवान के अनन्य हो जाए, श्री जी के, राम जी के, श्याम जी के, जो नाम हो एक के अनन्य, और उसी को सब जगह विस्तार पूर्वक देखे, वही सब में विराजमान है, वही सब में विराजमान है। अब हम बहुत से भगवान के अवतार हैं, बहुत से रूप हैं, हम सबकी आराधना नहीं कर सकते क्योंकि अनंत हैं भगवान। हम भगवान के किसी एक नाम रूप को पकड़ लेते हैं और उसी से पार हो जाते हैं। तो पहले खूब भजन करो, डट के भजन करो। जब तुम्हारे अंदर भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारे नेत्रों में भगवान छा जाएंगे, तो जिधर देखोगे उधर भगवान नजर आएंगे। पी मूर्ति नैनन बसे ते रस रहाय समाए, अपने प्यारे नेत्रों में आके बस गए। तो जैसे गोपीजन कहते जित देखूं तित श्याममयी है, मैं जिधर देखती हूं उधर श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, उनको सब राम दिखाई दे रहे हैं। अभी हमें स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा। अभी साधना करो, अगर भूल से पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने जाओगे तो सोने के दाम नहीं मिलेंगे। सही ढंग से चलो तो स्थिति आ जाएगी। सर्वेश जी महाराष्ट्र से। श्री स्वामी समर्थ गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई बार हम भगवान को शरणागत होकर भी अपनी इच्छाएं जोड़ देते हैं, क्या सच्ची भक्ति में इच्छाएं रखना बाधा है? नहीं, नहीं बाधा है, इसलिए कि हम जाएं कहाँ? हमें संकट लग रहा है, समस्या लग रही, तो किससे निदान पाए? अपने भगवान से। हमें आवश्यकता लग रही है तो हम किससे मांगे? अपने भगवान से। जब हमें आवश्यकता लगे ना, जब हमें कोई संकट लगे ना, हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं उत्पन्न हो रही, तब वो भक्ति का प्रेम रंग आता है। तो जैसी हमारी स्थिति हो उसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। यदि हमारी मांग है तो हम किसी और से नहीं मांगेंगे। अगर हमने राम जी की शरण ली तो सिर्फ राम जी से मांगेंगे, श्याम जी की शरण ली तो सिर्फ श्याम जी से मांगेंगे। वही राम है, वही श्याम है, कोई अंतर नहीं है। पर एक भगवान चयन कर ले और एक भगवान की आराधना करे। अलग अलग भाव होते, कोई भगवान को माँ भाव से उपासना करता है तो वही जगदम्बा रूप से विराजमान है, कोई पिता रूप से, कोई भाई रूप से, कोई मित्र रूप से, कोई वाहिगुरु रूप से। अलग अलग, जो परमात्मा एक है उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं, भगत अनेक हैं, अनेक अनेक भगत हैं। तो हमको मांगने की अगर इच्छा है तो अपने प्रभु से मांगना चाहिए, हम किसी और से नहीं मांगते। अब प्रभु जी, इच्छा खत्म नहीं हो रही है, ये भी बात प्रभु से ही कहनी चाहिए कि प्रभु इच्छाओं को या तो पूर्ण कर दो और या खत्म कर दो। हर बात प्रभु से कहनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये इच्छा आ रही है कि मेरी इच्छाएं नष्ट हो जाएं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, या तो मेरी इच्छा पूर्ण करके नष्ट कर दो और या नष्ट कर दो। आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मांगूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपको ही, आपसे ही चाहूंगा और आपको ही चाहूंगा, दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। यह है भक्ति। यही जब रंग लाती है तो कामनाएं शांत हो जाती है। महाराज जी, प्रभु से सच्ची चाह क्या रखनी चाहिए? भजन, मिलो न मिलो, आपकी याद में रोना आए, हर समय आपके लिए तड़पूं, आपके को पुकारूं, आपके चिंतन में रहूं, आपका नाम जप करूं, यही मांगना चाहिए। बट संसार में रहते हैं तो हमें भौतिक इच्छाएं भी जागृत होती हैं। अगर ये बात पूरी हो गई तो भौतिक इच्छाएं अपने आप पूर्ति होती चली जाएगी। मांगना नहीं पड़ेगा? नहीं 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 मांगना पड़ेगा, मांगना नहीं, बिन मांगे ही सब कुछ आ जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। जैसे हम पलक झपकते नहीं, झपक जाती है, ऐसे ही हमें जो जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु सर्वज्ञ है ना, सब जानते हैं, वो भेज देंगे। हमारे विश्वास में कमी होती है कि हम हाँ, हमारे विश्वास में कमी होती है, तभी हमको भगवान से मांगना होता है। नहीं, सच्ची मानो, न संकट निवृत्ति के लिए कहना है, न किसी वस्तु की पूर्ति के लिए कहना है, वो सर्वज्ञ अपने आप व्यवस्था कर देंगे। पर हम लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं
तो हे भगवान आप ऐसा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक स्थिति आएगी जब ये भी हट जाएगा। आज हमारी स्थिति आई कि औरों से मांगना हमारा बंद हो गया, केवल हम प्रभु से मांगते हैं। एक दिन आएगा कि प्रभु से मांगना भी बंद हो जाएगा। महाराज जी